आज हम पढ़ेंगे उद्गम हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 पाठ 2। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर विनोद प्रसून। इस पाठ में लेखक ने एक पेड़ के बारे में बताया है। इस पेड़ के साथ लेखक का बचपन जुड़ा है। लेखक को इस पेड़ से बहुत लगाव था। तो आज हम पढ़ते हैं लेखक के बचपन की ही कुछ यादों के बारे में। इस शीर्षक को पढ़कर शायद आप सब सोच रहे होंगे कि यह कैसा शीर्षक है, अर्थात इस पाठ का यह कैसा नाम है। लेखक बताते हैं कि ककड़िया यह नाम उन्हें भी शुरू में अजीब सा ही लगा था। यह शब्द लेखक ने पहली बार तब सुना था जब वे गर्मियों की छुट्टियों में शहर से गांव जा रहे थे। तब उनके पिताजी ने 2 मील दूर से एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाते हुए कहा था कि बस अब थोड़ा सा और चलना पड़ेगा, देखो ककड़िया दिखाई देने लगा। ककड़िया शब्द तब लेखक ने पहली बार ही सुना था। तब लेखक ने अपने पिताजी से पूछा कि ककड़िया। तब पिताजी ने बताया कि ककड़िया कई पीढ़ियों से गांव के बाहर एक किनारे पर पेड़ है। पिताजी भी बचपन में ककड़िया की छांव में खूब खेलते थे। फिर लेखक बताते हैं कि ककड़िया एक आम का पेड़ था, परंतु वह सामान्य आम के पेड़ों से बिल्कुल अलग था। ककड़िया की उम्र के बारे में 80 से 85 साल के बुजुर्ग भी बताया करते थे कि उन्होंने अपने बचपन से ही ककड़िया को इतना ही बड़ा देखा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ककड़िया की उम्र लगभग 100-125 साल रही होगी। सामान्य आम के पेड़ों की ऊंचाई 25 से 30 फुट से अधिक नहीं होती, किंतु ककड़िया 50 से 60 फुट ऊंचा था और उसका तना भी सामान्य आम के पेड़ के तने से दुगुना था। ककड़िया के साथ एक अलग सी बात थी। उसके एक हिस्से में मीठी तो दूसरे हिस्से में खट्टी अंबियां थी। तो जब भी बच्चों का मन करता खट्टी अंबियों को चखते थे और जब भी मन करता मीठी अंबियों को चखते थे। के लेखक कहते हैं कि ककड़िया हमारे गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी बहुत प्रसिद्ध था। दोपहर के समय ककड़िया ही विश्रामालय बन जाता था। उन दिनों 8 से 10 चारपाई ककड़िया के नीचे हर वक्त पड़ी रहती थी। इस समय ककड़िया किसी संयुक्त परिवार की तरह ही लगता था। ककड़िया की खट्टी अंबियों का अचार 15 से 20 परिवारों के मेरे छोटे से गांव में लगभग सभी घरों में डाला जाता था। आगे लेखक बताते हैं कि दोपहर के समय पर सभी बच्चे ककड़िया की छांव में ही खेला करते थे। मई और जून की गर्म लू उसके छांव में महसूस ही नहीं होती थी। सभी बच्चे ककड़िया के छांव में खेलते थे, उसकी अंबियों को तोड़ते और उन्हें खाते थे। सभी गांव के बड़े बुजुर्ग ककड़िया की छाया में हमेशा आराम करते हुए दिखाई देते थे। ककड़िया से सभी का अपना ही एक अलग लगाव था। गांव में परिवारों और घरों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। ऐसे में गांव में उन लोगों की संख्या भी बढ़ रही थी जिनमें ताकत तो होती है
पर इंसानियत नहीं होती और जो भावनाओं से ज़्यादा अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं। आगे लेखक बताते हैं कि गांव में भी शहरीकरण आ गया और कुछ लोगों की नज़र ककड़िया के कारण घिरी लगभग 1000 फुट कीमती जगह पर पड़ चुकी थी। वे उसे काटकर राइस मिल खोलने की योजना तैयार कर चुके थे और एक रात ऐसा ही हुआ। उस रात बहुत तेज आंधी आई, लेकिन उस आंधी में इतनी ताकत नहीं थी कि वह ककड़िया को टस से मस भी कर सके। किंतु तभी ककड़िया के डहने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वह चीख चीख कर कह रहा हो कि मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पर हत्यारों ने उसकी एक न सुनी और उसे काट दिया गया। ककड़िया को आंधी के कारण ढहा हुआ पेड़ मान लिया गया। अगले दिन ककड़िया को काट काट कर ट्रैक्टरों में भरकर ले जाया गया तो लगा कि जैसे किसी बुजुर्ग के महाप्रयाण का मार्मिक दृश्य हो, अर्थात किसी बुजुर्ग की मृत्यु का दिल को छू लेने वाला कोई दृश्य हो। उस समय मैं बच्चा था और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, बस दादी के आंचल में ककड़िया ककड़िया कहकर रोता रहता था। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन के बारे में बताया है, जिसमें एक ककड़िया पेड़ का जिक्र किया गया है। उस पेड़ से सभी को बहुत लगाव था। बच्चे उस पेड़ की छांव में खेलते थे, उसके फलों को चखते थे और गांव के सभी लोग उस पेड़ की छाया में आराम किया करते थे। वह पेड़ उस गांव में एक परिवार के सदस्य की तरह ही था, किंतु कुछ लालची लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उस पेड़ को वहां से काट दिया और उसके स्थान पर एक राइस मिल बनाने की तैयारी की। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि पेड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक पेड़ पौधों से भावात्मक संबंध बनाने की बात करते हैं और विकास के बहाने पेड़ों को न काटने के बारे में बताते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि किस तरह से पेड़ हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा होते हैं और कितने ही रूपों में हमारी सहायता करते हैं। यदि मनुष्य इसी तरह पेड़ों को काटता रहा तो एक दिन मनुष्य का जीवन ही खतरे में पड़ सकता है।